चलो आ जाओ, आ जाओ। भाई साहब पहले भाई साहब को फोटो खींचेंगे। चलो चलो थोड़ा सही हो जाएगा। चलो, कोई दिक्कत का हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ भाई साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की क्रम में उपस्थित समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष और सभी उपस्थित मेरे सम्मानित साथी भाई बहनों, संविधान निर्माता आज संविधान निर्माता माँ भारती के सच्चे सपूत देश रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब इंदौर में जन्म लिए, अपने भाइयों में 14वें नंबर पे थे वो। और संघर्ष क्या होता है जीवन में, तकलीफों से मुकाबला किस प्रकार किया जाता है, और उस मुकाबले करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जब आप निखरते हो तो आपको एक बेहतर मुकाम मिलता है। ये संदेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी कई तरह की सामाजिक कुरीतियों से लड़ाई लड़ते रहे। भेदभाव, जात पात के नाम पर हमारा देश जो कहीं न कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा था, और उसी की वानगी थी कि हमारा देश गुलाम भी हुआ था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान देकर समानता और समता मूलक समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया उन्होंने। और आज उसी का नतीजा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान की वजह से आज हम अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय और अनेक जाति, अनेक भाषाओं के रहने के बावजूद भी बाबा साहब के संविधान की वजह से हम हिंदुस्तानी हैं और एक होकर अपने देश की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से मैं पंडित मनमोहन झा गामा दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपील करता हूं अपने देश के नौजवानों से कि भाई, एक तरफ तो बात करते हैं कि हमारा देश 76 वर्ष हो गया आज़ादी के, लेकिन जब आज भी अखबारों में, समाज के अंदर में जब कहीं पता चलता है कि जाति के नाम पर जुल्म हो रहा है, जब यह पता चलता है कि शासन करने वाला व्यक्ति सत्ता के नशे में कमजोरों को दबाने का प्रयास कर रहा है, उस वक्त कहीं न कहीं निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्य आत्मा दुखी हो रहा हो। तो मैं अपील करूंगा अपने देश के तमाम नौजवानों से, सभी धर्म के लोगों से जो इस हिंदुस्तान की आबो हवा में सांस लेते हैं, वो सब मिलकर अपने देश की मजबूती में भाईचारा और एकता को बनाए रखकर सच्ची श्रद्धांजलि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना है तो एकता, अनेकता में एकता का संदेश देना होगा। तभी कहीं जाकर के हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर पाएंगे। आज भी बाबा साहब कहीं न कहीं दुखी होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हम नौजवानों की है, हम हिंदुस्तानियों की है कि इन महान आत्मा को हम किस प्रकार सुख दें, शांति दें, उन्हें दुखी न करें। तो संविधान के दायरे में रहकर जो बाबा साहब ने हमें ताकत दिया है, शिक्षित बनो,
संगठित बनो और कमजोरों की मदद करो। अच्छा दिखने का प्रयास मत करो, अच्छा दिखने का प्रयास मत करो, आप अच्छे बनने का प्रयास करो, जिससे कि समाज को लाभ हो सके, देश को लाभ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं फिर बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। बैरिस्टर